Good morning, everyone. Let's begin session with our first step, that is SGX Nifty. As we all can see, SGX Nifty is right now trading at minus 16.5. So it is, we can easily say that it is a almost flat opening. Yes, it will be a flat opening according to SGX Nifty. And if we see the global market, it is showing negative sentiment. Complete global market is showing negative sentiment. इंडाइसेस एंड फ्यूचर्स एज वेल एज दोनों का नेगेटिव ही है। अगर मैं मानती हूँ मैक्सिमम फ्यूचर्स में आप देखोगे तो थोड़ा सा नेगेटिविटी कम है, इसमें नेगेटिविटी ज्यादा है। तो ओवरऑल आई विल बी सेइंग कि देयर इज अ चांस ऑफ नेगेटिव मार्केट टुडे आफ्टर ओपनिंग। देन उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट आता है दैट इज FII-DI डेटा। सो अगर आप FII-DI डेटा में ऑब्जर्व करोगे तो आफ्टर लॉन्ग टाइम देयर वी कैन सी अ बाय इन FII कैश मार्केट। अदरवाइज इतने दिनों से कंटिन्यू सेलिंग 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 हो रहा था, बट राइट नाउ एज यू कैन सी देयर इज अ पॉजिटिव चेंज दैट इज मतलब बाइंग हुई है FII मार्केट में। सो वी कैन से देयर इज अ स्लाइट पॉजिटिव sentiment as compared to the normal market. I mean FIDI डेटा के अकॉर्डिंग अब स्लाइट पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रही है। बट उसी के साथ में अगर आप देखोगे तो कल की डेट में अच्छी खासी सेलिंग हुई है ऑप्शंस में एंड फ्यूचर्स में। उसके बाद में जो हमारा इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज वी आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ। नाउअडेज हमने किया है OI डेटा को देखना। तो OI डेटा में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का जो डेटा है वो ये कह रहा है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 5 मतलब करंट प्राइस जो चल रहा है उसे 5 नीचे और 5 ऊपर को कंसिडर करते हुए यहाँ पे हम लोग OI डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी की डेट में जो जो कॉल OI है वो पुट OI से ऑलमोस्ट डबल है। सो देर इज अ चांस कि मार्केट आज अकॉर्डिंग टू OI डेटा पुट साइड जो मतलब यू कैन से जो साइड जो जहाँ पे क्वांटिटी कम होती है उस साइड का मार्केट रहने की प्रोबेबिलिटी होती है। कॉल वाइज ज्यादा है इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो वी कैन से कि अभी आज का मार्केट पुट साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू OI डेटा यहाँ पे क्लियरली दिख रही है हमको। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा चार्ट का ऑब्जर्वेशन है उस पर हम शिफ्ट करते हैं क्विकली अपने चार्ट्स को। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने क्लियरली लेवल्स फाइंड आउट कर रखे हैं। थोड़ा सा आज कलर का कोडिंग का मैंने ध्यान नहीं दिया है, मैंने सिंपली लेवल्स को ड्रॉ किया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अगर आप देखेंगे तो वही वंस अगेन यहाँ पे एक लेवल है दैट इज कल की जो क्लोजिंग थी, नॉट कल की क्लोजिंग, एक यहाँ पे एक लेवल है दैट इज 25,860 जो कि 25,850 के अराउंड ही है वंस अगेन। जो हमारा बहुत दिनों से एक हमने एक लेवल ड्रॉ कर रखा है कि उसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दिया तो बेयरिश हो सकता है। बट अभी भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्लोजिंग इसके नीचे आई नहीं है, बार बार इसके नीचे मार्केट जाता है बट बार बार वापस इसकी तरफ मूव कर रहा है वंस अगेन। सो ओवरऑल सेंटिमेंट वंस अगेन अभी यही है कि जो लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही है, इंट्राडे का सेंटिमेंट हमारा नेगेटिव है। इंट्राडे में हम लोग ये सॉरी इन लेवल्स के ऊपर नीचे अपनी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की क्लोजिंग पे फोकस करेंगे वंस अगेन। 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग पे फोकस करेंगे, उससे नीचे ऊपर नहीं, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन इंट्राडे प्योरली। तो उसके बेसिस पे ही अपने ट्रेड्स को हम प्लान करेंगे 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि जो फर्स्ट 15 मिनट की हमारी कैंडल बनेगी उसका हम रेंज मार्क करेंगे और उसके रेंज के बेसिस पे अपने ट्रेड्स को हम प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास प्री का डेटा आ चुका है, प्री के डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे गैप डाउन हमको दिख रहा है, बिकॉज कल का जो क्लोजिंग हुआ था 25,818 पे हुआ था इन केस ऑफ निफ्टी की बात करते हैं हम तो। और उसका जो अभी ओपनिंग दिखा रहा है प्री ओपन का डेटा दिखा रहा है दैट इज सेइंग 764। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, अराउंड 50 पॉइंट्स का गैप डाउन यहाँ पे दिख रहा है हमको। और अगर हम बात करते हैं बैंक बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हमको गैप डाउन दिख रहा है ऑलमोस्ट 100, यस मोर देन 100 पॉइंट्स का गैप डाउन प्री के डेटा के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे विजिबल है। देखिए यहाँ पे 214 पॉइंट्स दिख रहा है और निफ्टी में 53 पॉइंट्स दिख रहा है। तो ये रफ एक हमारे पास प्री का डेटा आ गया। प्री का डेटा और एक्चुअल डेटा में कभी 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 काफी डिफरेंस होता है, तो वी विल बी वेटिंग फॉर दैट। और वंस अगेन उसके बाद में वी विल फोकस ऑन द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के रेंज को हम मार्क करेंगे, उसके रेंज के अंदर विद इन रेंज अगर मार्केट मूव करता है तो कोशिश करेंगे ट्रेड को अवॉइड करने की।
उसके ऊपर या नीचे मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो फिर उस डायरेक्शन में कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पे हम लोग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। वंस अगेन यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन आप लोग को नहीं दे रही हूँ। सिर्फ एक व्यू बिल्डिंग के लिए, एक एनालिसिस के लिए प्लेटफॉर्म हम लोगों ने रेडी किया है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ऑब्जर्व करते हैं मार्केट का, एक एनालिसिस करते हैं कि मार्केट आज किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कैसे मूव कर सकता है, और अगर उन लेवल्स के आसपास मार्केट मूव करता है तो हमारे ट्रेड्स कैसे प्लान होने चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दीज सेशंस। दैट नोट, थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम, that is 9 a.m. Thank you. Have a profitable day to all of you.